हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नीति। नॉलेज नीति में आपका स्वागत है। देखो, आज का टॉपिक है हमारा क्या है। आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। आइए प्रॉफिट लॉस के बारे में मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वनडे एग्जाम में ये आपको क्वांट सेक्शन में ये पूछा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। तो चलो आइए इसको समझते हैं किस तरीके से टैकल करते हैं। ठीक है, चलो ठीक। हाँ, इसको देखते हैं किस तरीके से है ये। देखो, चलो ठीक। ये प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है मुझे किसी भी चीज़ पे, किसी भी आइटम पर मुझे लाभ हो। जैसे कि मैंने कोई चीज़ मैंने परचेज किया कितने में, 100 रुपीज़ में। मैंने परचेज कितने में की, 100 रुपीज़ में, और उसको मैंने सेल कर दी 120 में। तो मुझे क्या हुआ, 20 रुपीज़ का क्या हुआ, प्रॉफिट। क्या हुआ, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट। और प्रॉफिट और गेन का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपको हिंदी में भी दे रखा है, देखो, बिक्री मूल्य और लागत मूल्य। ठीक। लॉस क्या होता है? लॉस क्या होता है? लॉस होता है किसी चीज़ का नुकसान हो जाना। जैसे कि मैंने कोई चीज़ मैंने खरीदी 200 की, कितने की, 200 की, और उसे मैंने 180 में मैंने सेल कर दिया। 180 में सेल कर दिया तो मेरा ये 200 क्या है, मेरा सीपी क्या है, सीपी, और ये 180 क्या हो गया, मेरा एसपी। तो ये किस तरीके से होगा? तो इसमें क्या हुआ, 20 रुपीज़ का मुझे क्या हुआ, लॉस। 20 रुपीज़ का मुझे क्या हो गया, लॉस। 20 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, इस तरीके से ये समझते हैं। आगे देखो, आगे आपको दे रखा है परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं। अगर मुझे परसेंटेज पूछा हो, जैसे कि परसेंटेज अगर पूछा हो आपको कि कितने परसेंट आपको ये प्रॉफिट हुआ या आपको लॉस हुआ, तो वो चीज़ आपको कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो उसके देखो फॉर्मूले दे रखे हैं आपको। देखो, अगर प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है तो ऊपर आपको क्या करना है, प्रॉफिट। ऊपर आपको क्या करना है, प्रॉफिट। और लॉस परसेंटेज में क्या होता है, लॉस आपको ऊपर लेना है। आप सिंपली करो, ऊपर देखो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये क्या हो गया आपका, प्रॉफिट परसेंटेज। आपको लॉस परसेंटेज निकालना है तो एल अपॉन सी पी इंटू 100। ये क्या होगा, लॉस परसेंटेज। ये देखो पी परसेंटेज, और ये हो गया एल परसेंटेज। ठीक। और ये देखो आपको हिंदी में भी दे रखा है, लाभ, लाभ बटे लागत मूल्य गुणा 100। हानि, हानि का दे रखा है, हानि बटे लागत मूल्य गुणा 100। तो ये फॉर्मूले आपको एक बार देख लीजिएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक, चलो आगे देखो। आगे अगर देखो, मार्क प्राइस क्या होता है। मार्क प्राइस देखो किस तरीके से है, चलो मैं बताता हूँ मार्क प्राइस क्या होता है। देखो, मार्क प्राइस के लिए क्या है, कोई आप मार्केट से कोई आइटम परचेज करने जाते हैं तो उसमें एमआरपी लिखा होता है। एमआरपी होता है, उसी को बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक, उसी को बोलते हैं मार्क प्राइस। जैसे कि कोई चीज़ 100 रुपये की आपको लिखाई है, एमआरपी कितनी है आपकी, 100 रुपीज़। फिर आप लोग क्या कहते हैं कि इसमें कुछ डिस्काउंट दो। तो शॉपकीपर क्या कहता है, चलो मैंने 10% आपको डिस्काउंट दे दिया। तो जो डिस्काउंट जो 10% दिया वही होता है ये डिस्काउंट। और डिस्काउंट 10% दिया तो कितने पे दिया, मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट किस पे निकालते हैं, मार्क प्राइस पे। तो मेरा अगर 100 का, मैं 100 में 10% निकालूँ तो कितना आएगा, 10 रुपीज़। 10 ही तो आएगा, 10 रुपीज़। तो ये डिस्काउंट कितना हुआ, देखो, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मुझे मुझे देखो कितने में सेल किया, 100 माइनस 10 कितना हुआ, 90। मुझे कितना आइटम का पड़ा मिला, 90 रुपीज़ का। तो देखो मेरा 100 माइनस 90, 10, तो कितना बचा, 90। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, आपको डी परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। नीचे आपको लिखना है मार्क प्राइस इंटू 100। तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट परसेंटेज। ये देखो आपको दे रखा है डिस्काउंट छूट अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। छूट परसेंटेज, छूट बटे चिन्हित मूल्य गुणा 100। जो आपको मार्क प्राइस एमआरपी दे रखा है उसी से आप निकाल सकते हैं। ठीक, ये देखो आपको आगे ये देखो दे रखे हैं आपको फॉर्मूला। ये देखो फॉर्मूला कुछ दे रखे हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा। ये देखो, ये ठीक है। ये देखो
किस तरीके से, देखो अगर आपको देखो प्रॉफिट किस तरीके से होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा। क्या होगा, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। और लॉस कब होगा, लॉस जब होगा जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। प्रॉफिट परसेंटेज क्या के लिए क्या होगा, पी अपॉन सी पी, पी पे आ क्या प्रॉफिट, सी पी क्या है कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंटेज एल अपॉन सी पी, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये आपके निकल गए। सेलिंग प्राइस आपको क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, जैसे कि ये 100 प्लस पी क्या है, ये पी परसेंटेज। ये आपको डायरेक्ट फार्मूला दे रखा है सेलिंग प्राइस का। लॉस हो गया तो निकल के आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी हो किसी की, सेलिंग प्राइस दे रखा हो तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। 100 अपॉन 100 प्लस पी परसेंटेज क्या होता है, पी परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज। और ये देखो कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा 100 अपॉन पी माइनस एल परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। इससे आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। आपको अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक, ये कुछ फॉर्मूले हैं तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा। और चलो मैं आगे देखता हूँ, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये किस तरीके से होंगे, चलो ठीक। ये देखो क्या कह रही है, एक मिनट। ठीक, हाँ ये क्या कह रहा है, नंबर 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा ए सोल्ड एन आइटम विद 10% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस, ही बॉट द आर्टिकल एट अ रुपीज 1200, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। हिंदी में दे रखा है ए ने एक वस्तु को क्रय मूल्य पर 10% हानि के साथ बेचा, मतलब उसने बेच दिया कितने में, 10% हानि के साथ। उसने वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, 1200 रुपये में। और किसी वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। आपको ये क्या रखा, बॉट मतलब खरीदा, तो आपको क्या रखा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किस तरीके से लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस सी पी, सी पी को डिनोट करते हैं। तो कितना हुआ मेरा 1200, सी पी क्या हुआ ट्रॉड पर 1200। क्या कह रहा है, ए सोल्ड विद एन आइटम 10% लॉस, तो लॉस कितना हुआ एल 10%, लॉस कितना हुआ 10%। तो अब देखो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। आपको क्या निकालना था, सेलिंग प्राइस। आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो आप देखो कोई चीज़ कितनी होती है 100, और 100 में से अगर लॉस हुआ तो कितना हुआ, 100 में से लॉस हुआ तो 100 माइनस 10, तो कितना बचा 90%। तो आप देखो डायरेक्ट निकाल सकते हो 90% इसका, तो आपको 12% निकल आएगा। सेलिंग प्राइस आपको देखो निकालना तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो 1200 मल्टीप्लाई बाई 90 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0 आप गुणा करो तो कितना आएगा 1080। ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। केवल आपको देखो 12% हुआ तो आप देखो कितना लॉस हुआ 10%, तो आप पहले 10% निकाल लो। ये देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 तो 120 आ गया। तो आपकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस क्या थी 1200। आपको लॉस हुआ तो आप 120 सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी आपका 1080 आएगा। आंसर आपका सेम ही आना है। ठीक, चलो आगे देखो। आगे आपको ये दे रखा है, देखो सेकंड नंबर। ठीक, एक मिनट। ठीक, हाँ ये क्या दे रखा, ए सोल्ड एन आइटम एन आर्टिकल सॉरी विद 10% ऑन द कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट, ही बॉट द आर्टिकल एट ए 1500 रुपीज, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ए ने एक वस्तु को क्रय मूल्य पर 10% लाभ से बेचा। उसने वस्तु को 1500 रुपये में खरीदा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। क्या कह रहा है, उसकी कॉस्ट प्राइस आपको क्या दे रखी है, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है। कॉस्ट प्राइस कितनी हुई 1500, कितनी दे रखी है 1500। ठीक, उसके बाद आपको प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 10%। आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो देखो किस तरीके से होगा, आप देखो डायरेक्ट आप कर दीजिए। आपको क्या कितना था 100 रुपीज़। कोई चीज़ 100% होती है उसमें आपको 10% का प्रॉफिट और हो गया, तो ओवरऑल कितना हो गया 110%।
ठीक। तो कितना हुआ आप तो को सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या होगा, आपको देखो कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 10% आप निकाल दो, ये 10 10 10, तो ये देखो मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 1650। ये क्या हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलो आगे देखो, आगे देखो दे रखा है आपको 3rd नंबर। ठीक, क्या कह रहा, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ 560 ए पर्सन लॉस्ट 20%। कितना घाटा हुआ 20% का। फॉर वाट शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट 30%। क्या कह रहा है, वो कितना रुपए में बेचे कि 30% का प्रॉफिट हो। एक वस्तु को रुपए में बेचकर 560 रुपये, एक व्यक्ति को 20% का नुकसान हुआ। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किसके लिए बेचना चाहिए, कितने में बेचना चाहिए, सॉरी चलो देखते हैं। देखो कोई वस्तु मेरी कितनी थी 100%, ठीक है। अब ये कह रहा है 20% का लॉस हो गया, तो ओवरऑल कितनी बची 80%। तो आपको ये 80% दे रखा है 560 आपको दे रखा है 80%, ठीक है परसेंट। और आपको निकालना कितना है, मेक अ प्रॉफिट 30%। कितना था आपका 100 और आपको 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो ओवरऑल आपका कितना हुआ 130%। कितना हुआ 130, तो आपको 130% निकालना है। आप ऐसा करो, देखो 8 से 0 गया, 8 से ये 7 टाइम्स, और परसेंट से परसेंट उड़ा दो, तो कितना हुआ आपका 7 मल्टीप्लाई बाई 130, तो कितना आएगा 910। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलो आगे देखो, आगे दे रखा आपको 4 नंबर। एक मिनट, ठीक है चलो। क्या कह रहा, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 500 रुपीज अ पर्सन प्रॉफिट 20%। फॉर वाट शुड ही सेल इट मेक अ लॉस ऑफ 15%। एक वस्तु को 500 रुपये में एक व्यक्ति का लाभ 25% है। 15% हानि के लिए उसे इसके लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब क्या कह रहा है, अब वो जो 500 रुपये में बेचा है तो कितना प्रॉफिट हुआ 25%, तो क्या हुआ 100 रुपीज़ थी, 100% था, उसमें 20% का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ 25% का। ओवरऑल कितना हुआ 125%। तो आपको क्या दे रखा है 500 रुपीज़, कितना दे रखा है 125%। आपको क्या निकलना 15% लॉस, तो लॉस देखो 100 माइनस 15 कितना हुआ 85%। आपको निकालना कितना 85%। परसेंट से परसेंट गया, इससे आप काटो कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स, तो आप देखो 4 मल्टीप्लाई बाई 85 आप करोगे तो कितना आएगा 340। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, चलो आगे देखो, आगे आपको दे रखा देखो, चलो क्या, ए ट्रेडर buys some goods for ₹200 if he overheads expenses be 15% of the cost price. At what price should it be sold to earn 20%। ठीक, एक व्यापारी रुपए में कुछ सामान खरीदता है 200 रुपये में, यदि वह उपरिव्यय व्यय लागत मूल्य का 15% है तो 20% अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा चाहिए। तो क्या कह रहा है, कह रहा है ए ट्रेडर बाई 200 रुपी इफ़ ही एक्सपेंसेस 20%। क्या कह रहा है, उसने खरीदा तो क्या हुआ मेरा कॉस्ट प्राइस कितनी हुई 200। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है ओवरहेड्स एक्सपेंसेस 15% का और उस पर खर्चा कर दिया उसने, तो क्या हुआ 20 इंटू 15% निकालो, तो 15% निकालो कितना हुआ मेरा 30। तो अब न्यू सीपी क्या हो गई मेरी, न्यू सीपी हो गई देखो 200 और प्लस 30, तो कितना हुआ 230। न्यू सीपी मेरी क्या होगी 230। ठीक, अब क्या कह रहा है
एट व्हाट शुड ही टू सेल अर्न 20% प्रॉफिट। तो आपको क्या कह रहा है, 20% आपको प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचा जाएगा। देखो न्यू सीपी कितनी है, 230, आपको 20% आपको प्रॉफिट चाहिए। तो देखो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो कितना हुआ 46। ये क्या आपका निकल के आ गया प्रॉफिट, ये क्या आ गया आपका निकल के प्रॉफिट। ओवरऑल क्या था 230 प्लस 46, तो आपका क्या हुआ 276। ये आपका क्या निकल के आ गई सेलिंग प्राइस, क्या आ गई सेलिंग प्राइस, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे देखो, आगे आपको ये रखा है देखो, ठीक, ये देखो क्या रखा, द प्रॉफिट अर्न आफ्टर अ सेलिंग एन आर्टिकल 920 इज द सेम एज लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल 635, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज। ठीक, तो क्या अगर एक वस्तु को रुपए में बेचने के बाद अर्जित लाभ 925 रुपये में वस्तु को बेचने के बाद वह नुकसान के समान है। तो क्या कह रहा है 635 रुपये का, तो आपको क्रय मूल्य निकालना है। क्या कह रहा है 925 रुपये में अगर बेचता है तो उसे जितना लाभ हुआ और 635 रुपये में बेचा जितना उसे लॉस हुआ वो बराबर है। तो इसका मतलब देखो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो तो ये क्या हुआ, देखो 925 रुपये में अगर मैं कॉस्ट प्राइस को निकाल दूँ तो क्या निकल के आ गया, और ये देखो ये क्या है कॉस्ट प्राइस और माइनस कितना हुआ 635। ठीक, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखो आप देखो ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा, इसको आप इधर करोगे तो कितना आएगा, देखो 290 और ये कितना हुआ 2x, तो x बराबर कितना हुआ 145। आप देखो किसी में से घटा दो, 925 में से आप 145 घटा दो, कितना हुआ 0, और ये देखो 12 में से 4 गए 8, 8 में से ये 4, तो ये 780 आपका आंसर हो गया। ठीक, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, देखो यही है वो सेम ही है, लेकिन आप डायरेक्ट देखो कितना रखा है 925, आप ऐसा करो 925 में से 635 घटाओ तो देखो 0, और ये देखो कितना हुआ 12, और ये देखो 9 और ये देखो 2, आप हाफ कर दो इसका 145, वही आ गया। तो आप क्या करो 635 में आप ऐड कर लो, 145 अगर आप ऐड करते हो तो 087, तो भी आपका वही आंसर हो गया। ठीक, किसी भी तरीके से कर सकते हो। आगे देखो, आगे देखो दे रखा आपको 7 नंबर। ठीक, ठीक है आपको 7 नंबर दे रखा। ठीक, इस तरीके से द प्रॉफिट अर्न सेल आफ्टर सेलिंग आर्टिकल फॉर ₹850 इज सेम एज द लॉस इनकर्ड आफ्टर अ सेलिंग ऑफ आर्टिकल 630, फाइंड द हाफ ऑफ द 30% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो उसी तरीके से आप कर लो। ठीक है, तो आपको किस तरीके से मैंने बताया, देखो 850 और ये 630 घटाओ, देखो 20 और ये देखो 20, अगर आप इसका हाफ करो तो कितना आएगा 110। तो आप देखो 630 में आप 110 ऐड कर लो तो कितना हुआ, 110 ऐड किया तो कितना हुआ 740, ये हो गया। ये क्या निकल के आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस, क्या आ गई। अब देखा फाइंड द हाफ ऑफ द 30% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, हाफ ऑफ द 30% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो देखो 30% पहले इसका निकाल लो, 30% निकालो, देखो 0 से 0, 0 से 0, कितना हुआ 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 और 22। अब क्या कह रहा है इसका हाफ, तो हाफ इसका कर दो, तो हाफ किया तो 1 1 1, तो क्या हुआ 111 आपका आंसर हो गया। ठीक, चलो आगे देखो, आगे आपको दे रखा देखो चलो ठीक, क्या कह रहा मनोज सोल्ड ए बाइक विद 25% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस, ही बॉट एन आर्टिकल एट अ ₹80,000, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ। तो क्या कह रहा है प्रॉफिट उसने क्या हुआ, कितना हुआ उसे प्रॉफिट, प्रॉफिट उसे हुआ 25%, और कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है 80,000, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो आप ऐसा करो, देखो 80,000 पर 25% का प्रॉफिट हुआ, तो 25% 0 0 मल्टीप्लाई करो तो 25 8 200 और 1 2, तो कितना प्रॉफिट हुआ, ये आपको क्या निकल के आया प्रॉफिट। ठीक,
और आप 80,000 प्लस 20,000 कर दो तो कितना निकल के आ गया, 1 लाख। कितना हुआ, 1 लाख। ये आपकी क्या निकल के आ गई, सेलिंग प्राइस। ये क्या हो गया आपका आंसर। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। 80,000 था, देखो ये कितना था, 80,000। ये कितना है, 80,000। ठीक, 25% आपको प्रॉफिट, तो कितना हुआ, 25/100। आप इसे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई आप इसे 80 और 80 से 800 मल्टीप्लाई 125 करोगे तो कितना आएगा, 1 लाख। कितना आएगा, 1 लाख। ये देखो आपका आंसर हो गया। ठीक, चलो आगे देखो। आगे आपको दे रखा है, देखो ये 9 नंबर आपको दे रखा है। देखो क्या कह रहा है, मीना बॉट एन आर्टिकल ₹20,000 and it will repairs ₹200 more expenses if she sold an article at a 30% profit. Find the selling price of an article. क्या कह रहा है, मीना ने 20,000 रुपये की एक वस्तु खरीदी और यह 2,000 रुपये अधिक खर्च की मरम्मत करेगी। अगर उसने एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचा तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, मीना ने क्या किया, मीना ने कॉस्ट प्राइस, मीना ने 20,000 रुपये में कोई आर्टिकल खरीदा। ठीक, और रिपेयर कराने में कितना रुपए गए, रिपेयर कराने में 2,000 रुपये और लग गए। तो न्यू कॉस्ट प्राइस क्या हो गई मेरी, अब न्यू कॉस्ट प्राइस अब 22,000 हो गई। मुझे कितने की पड़ी, 22,000 की। अब वो क्या कह रहा, प्रॉफिट कितना चाहिए, 30%, 30% चाहिए। ठीक, 30% प्रॉफिट चाहिए। तो ओवरऑल मुझे क्या चाहिए, 22,000 कॉस्ट प्राइस हो गई और प्रॉफिट कितना हुआ, 30। तो आप देखो 100 प्लस 30/100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। तो ये क्या हुआ, 220 मल्टीप्लाई बाई 130, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 26 और 2 28, 1 2 28,600। ये कितना हुआ आपका आंसर। ठीक, चलो आगे देखो। आगे आपको दे रखा, देखो 10 नंबर। ये ठीक, 10 नंबर आपको दे रखा, देखो दिव्यम बॉट ए ओल्ड साइकिल एट ₹22,000 and it will repairs 400 more expenses if she sold an article 25% profit. Find the selling price of an article. दिव्यम ने 2,000 रुपये की एक पुरानी साइकिल खरीदी और यह 400 रुपये अधिक खर्च कर की मरम्मत करेगी। अगर उसे 25% का लाभ पर एक वस्तु को बेची तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो किस तरीके से होगा। तो आपको किस तरीके से होगा, देखो साइकिल उसने खरीदी कितने रुपए में, ये आर्टिकल की जगह यहाँ पर साइकिल होगा। ये क्या होगा, साइकिल, ओल्ड साइकिल। यहाँ पर क्या होगा, ओल्ड साइकिल। ठीक, ये क्या क्या किसी वस्तु की जगह यहाँ पर भी क्या होगा, पुरानी साइकिल। यहाँ पर क्या होगा, पुरानी साइकिल। ठीक, ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें। ये तो किस तरीके से होगा, मेरा कॉस्ट प्राइस क्या था, मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था, 2,000। ठीक, और उसमें रिपेयर कराने में कितना रुपए खर्च हुए, रिपेयर कराने में 400 रुपये और खर्च हुए। तो न्यू मेरा सीपी क्या हो गया, न्यू सीपी होगी 2400 और उसे प्रॉफिट कितना चाहिए, 25% का। तो आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। आपको क्या निकालना, सेलिंग प्राइस। तो देखो 2400 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना प्रॉफिट चाहिए, 25/100, 0 से 0, 0 से 0। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 125। ठीक, आप मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा 100, ये 25 4 0 24 और फिर 0 6 और ये 30। तो ये आपका 3000 आपका आंसर हो गया। ये आपका
आंसर हो गया। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे ये देखो आपको आंसर्स दे रखे हैं, आप मैच कर सकते हैं। कोई भी आपको मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट कॉलम में पूछ सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है नॉलेज नीति नाम से, इसे आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और लाइक करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन करिए और इस सेशन की मैं पीडीएफ आपको यहीं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो पीडीएफ आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इसका और पार्ट लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको नई कंसेप्ट बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।